स्वागत है बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम में हम लोग क्या और कैसे भरेंगे, कि ताकि अगर हम कुछ भी कितना भी लिख के आते हैं वहाँ पे, तो वो उसका सही नंबर हमको मिले। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि जो आपको मिलता है OMR शीट, मतलब OMR शीट कहने का मतलब है जिसमें हम लोग अपने आंसर को रंगते हैं। तो सबसे पहले हमको वो जानना है कि वो सही कैसे फिल होगा, क्योंकि क्वेश्चन बना लेना एक अलग बात है, क्वेश्चन सॉल्व करके आ भी जाइएगा आप लोग, लेकिन अगर आप OMR शीट अच्छे से नहीं भरिएगा तो उससे क्या होगा कि आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि OMR शीट भरते कैसे हैं। जैसे आप लोग अभी कुछ दिन पहले ही OMR शीट भरे होंगे, जब आपके स्कूल में टैलेंट हंट के लिए लोग आए होंगे एग्ज़ाम लेने, तो उसमें आप लोग भरे होंगे। तो हम लोग जानेंगे कि आखिरकार सही ढंग क्या हो सकता है भरने का। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको ऐसा एक प्रश्न पत्र मिलेगा। आप देख सकते हैं ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है 2025 का, जो कि आपको ऊपर में यहाँ पे भरना होगा स्कीम कोड, स्टेट कोड, ईयर, डिस्ट्रिक्ट कोड, सेंटर कोड और रोल नंबर। तो रोल नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? एडमिट कार्ड से मिलेंगे, ठीक है, वो तो आप सभी को पता है कि वो कहाँ से मिलेंगे, तो एडमिट कार्ड से मिलेंगे। लेकिन और जो चीज़ें हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, जैसे स्कीम कोड है, स्टेट कोड है, ये सब कहाँ से मिलेगा? तो ये वहाँ पे तो आपको ऐसा होगा नहीं कि आप पूछने बैठिएगा सबसे कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे आपको निर्देश पढ़ना है, परीक्षार्थी के लिए निर्देश है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान से पहले पढ़नी और समझनी है, फिर एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे आपके लिए बोला गया है उत्तर में देना है, उत्तर एक अलग OMR उत्तर पत्रक में देना है। मतलब ये जो है ये क्या है, ये है प्रश्न पत्र, लेकिन हम लोग जब उत्तर देंगे तो उत्तर के लिए एक अलग से OMR शीट मिलेगा। ये क्या है, ये एक प्रश्न पत्र है, ये सब पूरा प्रश्न पत्र है, लेकिन जब हम आंसर शीट होगा वो एक OMR शीट होगा। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को फिल करेंगे। अब नीचे आएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, आपका स्कीम कोड, स्टेट कोड, वर्ष, ये सब यहाँ पे नीचे में। यहाँ देखिए आपका लिखा है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ना। ये देखिए स्कीम कोड है, स्टेट कोड है, वर्ष है, जिला कोड है, सेंटर कोड है। ऐसे आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन पत्र में लिखा हुआ। अब उसको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है कि संबंधित को भरना भी है कॉलम को, और फिर उसको घसना भी है। तो भरना कहाँ पे है, तो नीचे आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको अब वो सब जो आप ऊपर भरेंगे वो सब को यहाँ पे भी आपको भरना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सब भरना है, यहाँ पे A to Z को भरना है। पहले इसमें लिख लेना है आपका जो भी कोड होगा, और यहाँ पे नीचे में उसके सामने जो नंबर होंगे वो घस देंगे, ठीक है ना। और घसने का जो तरीका होता है, ये जो गोल है इस गोला के अंदर ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कैसे ये घसे हुए हैं अच्छा से, ये नहीं कि हम लोग घस रहे हैं तो कोई कोना बाहर निकल रहा है ये वो। तो घसा होना चाहिए कि गोला के अंदर ही होना चाहिए पूरा, ठीक है। अब हम लोग फिर आएंगे नीचे, आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें बता रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए टोटल यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, 9 पॉइंट है इंस्ट्रक्शन के तौर पे, कि जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, इस प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न हैं। तो ये जो है 2 भाग में एग्ज़ाम होगा, आप लोग जानते हैं, एक होगा मैथ का और एक होगा सेट का। मैथ मतलब मानसिक योग्यता और सेट मतलब शैक्षणिक योग्यता। तो मैथ में आपको सिर्फ रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना, और सेट में आपके बुक से, सिलेबस से प्रश्न होंगे, मैथ, साइंस और
मतलब सोशल स्टडीज से, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है सभी प्रश्न में से प्रत्येक एक एक अंक निर्धारित है, मतलब 90 अंक निर्धारित है, मतलब हर क्वेश्चन का 1 अंक आपको मिलेगा। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट, चूंकि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इसलिए उत्तर देने से पहले पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। मतलब कि अनिवार्य हैं सभी प्रश्न, तो आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट शुरू से पढ़ते जाइए और जो जो आ रहा है उसको बनाते जाइए। पांचवा पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक विषय के अंत में रफ कार्य के लिए एक खाली पृष्ठ दिया गया है, मतलब फॉर रफ वर्क ओनली। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी मान के चलिए जोड़ना है, घटाना है, जो भी करना है वो सब आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में याद रखिए कि आपको अपने उत्तर से संबंधित गोला को नीला या काला बॉल पॉइंट कलम से रंगना है, पेंसिल से नहीं। मतलब कि आपको जो भी प्रश्न आएंगे उन सभी को जो भी उत्तर होगा उनको क्या करना है, काला या ब्लू पेन से रंगना है। मतलब यहाँ पे ऐसे मान के चलिए उसमें रहेगा ABCD ऐसे करके ऑप्शन, ऐसे गोल रहेगा सब, ठीक है। तो उसमें से जो आपका आंसर सही होगा, मान के चलिए 1 नंबर प्रश्न का है, तो जो आंसर सही होगा उसको हम लोग ऐसे ऐसे अंदर में पूरा बढ़िया से ब्लैक या ब्लू पेन से घसेंगे, लेकिन इस गोला से बाहर नहीं आना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पेंसिल से तो बिल्कुल नहीं घसना। और बॉल पॉइंट पेन क्या होता है, तो रेजियर जो होता है 5 रुपये का पेन जो आता है लिंक का, वो सब पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न का उत्तर पत्रक पर उसी प्रश्न के सामने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प वाले गोला को नीला या काला करना है। मतलब कि अब मान के चलिए कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर मान के चलिए कि 1 नंबर क्वेश्चन का हम क्वेश्चन बना रहे हैं और आंसर हम 2 नंबर वाला में घस दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं तो घसेंगे भी हम 1 ही नंबर वाला में, ठीक है ना। 8वां पॉइंट पढ़ेंगे। अब अगला पृष्ठ खोलिए और प्रश्न के उत्तर देना आरंभ कीजिए। मतलब आप जब इतना सारा नोटिफिकेशन पढ़ लिए हैं तो अब क्या कीजिए, आप फटाफट अपना एग्ज़ामिनेशन देना शुरू कीजिए, क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कीजिए। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर इतना देर अगर हमें ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ने में लगाएंगे तो फिर एग्ज़ाम कब देंगे। तो क्वेश्चन जो है ना आपको कम से कम 10 मिनट पहले मिलेगा, तो ये सब उस टाइम में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। 10 मिनट पहले जब क्वेश्चन दिया जाता है तो इसलिए दिया जाता है ताकि आप ये सब को पढ़ें सभी को। अनुवादित विवरण में अंतर से उठे किसी भी विवाद की स्थिति में प्रश्न पत्र के अंग्रेजी विवरण को निर्णायक माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि प्रश्न पत्र जो आपका है वो देखिए, प्रश्न पत्र जो है वो दोनों भाषा में है, हिंदी में भी है और सेम प्रश्न इधर इंग्लिश में भी है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन नहीं हैं, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, बस भाषा अलग अलग है। देखिए आपको यहाँ भी ये इंग्लिश है और ये हिंदी में है, इधर हिंदी में विकल्प है, यहाँ इंग्लिश में है। तो भाषा सिर्फ अलग अलग है लेकिन प्रश्न दोनों सेम ही है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये दोनों तरफ का अलग अलग है। आपका इंस्ट्रक्शन भी देखिए, यहाँ पे ये इंग्लिश में है पूरा इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे आपका हिंदी में है। तो आपको जिसमें सुविधा हो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कहने का ये मतलब है। तो लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, वो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मान के चलिए छापने के समय क्वेश्चन गलत छाप दिया है, देने वाला क्वेश्चन गलत दिया है, तो उसका अंग्रेजी में जो क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में जो क्वेश्चन होगा, उसको जो है एग्जामिनर सही मानेगा, हिंदी वाले को नहीं। समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसी गलती होती है कि गलती आ गया है क्वेश्चन, तो अंग्रेजी वाले प्रश्न को सही मानेगा, हिंदी वाले प्रश्न को वो नहीं मानेगा, बस यही है। और नीचे देखिए, आपको प्रश्न पत्र में या OMR शीट में कहीं भी बिना मतलब का कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ आपको
वहाँ पे स्कीम कोड, स्टेट कोड, ज़िला कोड यही सब भरना है, सेंटर कोड। उसके अलावा कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। और जो भी आपको जोड़ घटाव गुना भाग करना है, ये नहीं कि आपको जोड़ घटाव हमको करना है। मान के चलिए हम इस प्रश्न को, मान लिया जाए कि हम इस प्रश्न को भी बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो यहीं पे जोड़ना शुरू कर दिए कि अच्छा 2 + 4 यहीं पे शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको हमने दिखाया था अभी रफ शीट पे जाना है और वहीं पे जो भी आपको जोड़ घटाव करना है वहीं पे करना है। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और क्या उसका सही तरीका हो सकता है वो हम लोग जाने हैं। अगले दिन अब हम क्वेश्चन के ऊपर भी चलेंगे और धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। चलिए, आप सभी को एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। आप लोग सब सक्सेसफुल हो।